लेकिन वो तो बात आपने खत्म कर दी। तो बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से सुनो। हमने क्या सुना है, ये 6 पैसे मजदूरी पाते थे, 12 घंटे काम करते थे। तो ये महात्माओं ने उनमें एक आवाज डाली, अरे भाई तुम काम करते हो 12 घंटे और 6 पैसे मजदूरी पाते हो, तो ये राज किसका है? अंग्रेजों का। अरे तुम इतने दिन से गुलामी रहोगे, गुलामी बने रहोगे, अरे गुलाम बने रहोगे तुम। पहले तो ये समझो कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो महात्माओं ने आवाज डाली, चाहे मजदूरी पाने वाले जो 6 पैसे मजदूरी पाते हो 12 घंटे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम। तब उसको होश हुआ। तो उसने क्या कहा 6 पैसे वाले मजदूर ने, कहते सचमुच हम गुलाम है, 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 हम गुलाम है। तो पहले तो आवाज तैयार हुई, हम गुलाम है। ये तो होश होना चाहिए कि हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है। तो 1 में 2 में 2 से 4 में और 4 से 8 में और 100 से 200 में और 200 से 500 में और 500 1000 में, 1000 से 2000 में। जब ये आवाज फैली कहते भाई सबको पूरा 6 पैसे मजदूरी पाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है। तो फिर महात्माओं ने बताया, अरे भाई तुम्हारा देश गुलाम और तुम भी गुलाम, तो तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारा देश भी आजाद हो जाए। तो ये तो उन्होंने पहले हंसी की थी कि हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हमारा देश गुलाम, हमारा देश गुलाम। ये पहले हंसी हुई थी, ये हंसी में शब्द निकले। तो धीरे धीरे शब्द हंसी हंसी चेतना आ गई। जब जागृति आ गई कि सचमुच गुलाम है, सचमुच हमारा देश गुलाम, धर्म का देश है हमारा, रामायण गीता और गीतों का देश और महात्माओं का देश है, भजन पूजन का देश है, कर्म भूमि है। तो सचमुच हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम भी आजाद हो, हमारा देश भी आजाद हो। तो धीरे धीरे आवाज बनी, और हम आजादी चाहते हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हम भी आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, अपनी गुलामी से छूट जाए। तो धीरे धीरे ये आवाज बनी, बनते 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 तो ये छोटे छोटे अनपढ़ लोग जो ईश्वर में भगवान में आस्था विश्वास रखते थे, महात्मा के पास आते और जाते थे, उनको ये प्रेरणा उनसे मिली। फिर ये हुआ, थोड़े दिनों के बाद एक बात आई कि अगर सचमुच तुम गुलामी से मुक्त होना चाहते हो और देश को आजाद कराना चाहते हो, तो घरों में चरखा रखो और मोटा मोटा सूट काटो, मोटे सूट का कपड़ा बुनवाओ। जो कपड़ा मोटे सूट का बुन जाए उसको सारे के सारे धर्म देशवासी, कर्म क्षेत्र भूमि के देशवासी सबके घरों में मोटा कपड़ा पहने, तो ये सारा का सारा देश आजाद हो जाए और तुम सबके सब गुलामी के बंधन से छूट जाओ। तो छोटे लोगों ने खेल करना शुरू किया, उन्हीं मजदूरों ने ये शुरू दे दिया और कपड़ा बनवाने के लिए तो कपड़ा बनवाया और मोटा मोटा कपड़ा, वो गली वाला मोटा सूट वाला वो कपड़ा पहना। तो कहते ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो, तो उसका नाम रखा खद्दर। ऐसा खद्दर करो, देसी खद्दर करो, देसी खद्दर करो, तो गुलामी से तुम छूट जाओगे और देश तुम्हारा स्वतंत्र हो जाएगा, खद्दर पहनो। तो दलाल लोग रास्ते में बैठे थे। अब सुनिए आप मेरी बात, ये मैं बताने को तैयार नहीं हूँ कि कौन दलाल थे, ये मेरा काम नहीं, लेकिन ये बताऊंगा आपको इस तरह से। जब गरीब लोगों ने 6 पैसे मजदूरी पाने वालों ने ये नाटक किया कि उन्होंने आवाज भी लगाई और खद्दर मोटा कपड़ा पहना और कहा हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और देश हम स्वतंत्र चाहते हैं, हम देश स्वतंत्र चाहते हैं, तो आवाज लगाता हुआ चला जा रहा था। तो दलाल ने बुलाया कि ना तुम क्या करते हो? हम तो बाबूजी मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी पाते हो? कहते बाबूजी 6 घंटे। 6 घंटे काम करते हो? 12 घंटे। तो ये क्या पहले हुए हो? कहते खद्दर। तो तुम क्या के बाबूजी हम गुलाम हो गए, हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये देश आ जाए। अच्छा, तो सूरज निकलता है, जहां तक सूरज उठता है तुमको 6 पैसे मजदूरी मिलती है, तो तुम देश आजाद करा लोगे क्या? बाबूजी हो जाए। कह लगे अच्छा करो, इसको उतारो खद्दर को। खद्दर उतारा और दलाल ने जूते उतारे अपने पैरों के और 30 जूते मारे सिर पर और 30 जूते मारे, उसका तो हो टूट गया और 50 गाड़ी दी उसको खड़े होकर
वो तो बेचारा कांपने लगा, ये क्या हो गया, नींद टूटे, खतर उतरवा दिया, नंगा कर दिया, और जय टूटे और जय करी और जय टूटे, उसको तो जमीन पर गिरा दिया। तो तब कांपने लगा, देख कभी ऐसी बात मत कहना कि हम गुलामी से छूटना चाहते हैं और देश हमारा आजाद हो जाएगा, कभी मत कहना। और आज से कभी कदर मत करना, अगर हमने अपनी बार देख लिया तो तेरी इच्छा नहीं रहेगी, खत्म कर देंगे। ये हमने देखा, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुने अच्छी तरह से। वो बेचारा रोता हुआ गरीब आदमी वो खतर को कपड़े को दबाता हुआ गया जंगल की तरफ, एकांत में जब गया तो कोई भी आदमी वहां नहीं था। तो बेचारा आंखों से आंसू गिराता है और सीने से दबा के कहता है धीरे से, इसे खाता हो जाएगा, हो जाएगा, वो आंसू गिराता है। ये उसकी सच्ची इच्छी थी, ये बात सच्ची उसकी थी, लेकिन दलाल लोग निकलने नहीं देते थे। इसको समझ लीजिए, धीरे 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 माहौल बन गया और माहौल बनते 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 3 साल सत्य गए। बाबा जी ने देखा पूरा 48 में देश को आजादी मिल गई। बड़े ध्यान से सुनो, भगवान करने की जरूरत नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए। 48 में जब आजादी मिल गई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और लंका हिंदुस्तान में था, 5000 की कतर करने वाले नहीं थे। हमने देखा था 5000 की कतर करने वाले नहीं थे। देश आजाद हो गया, खजाना मिल गया और मिल गई, कर्मचारी अधिकारी मिल गए, 3 साल बाद कारखाने मिल गए, स्कूल मिल गए और छात्र मिल गए, किसान मिल गए, सारा का सारा विधान बदलने और बनाने का मिल गया। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, कतर कर लो, तो ये आबादी आई कि हम कतर नहीं करेंगे, अपना घर बर्बाद नहीं कराएंगे। इतना आतंक पैदा हो गया था देश में। जब आजादी मिल गई, देश आजाद हो गया, तो आप लोग विद्वानों, खाए किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों, इस बात को ध्यान से सुनो कि जब देश आजाद हो गया, आजादी मिल गई, तो तुरंत ही आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया कि आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो। अरे आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो, स्कूल को जला दो, बच्चों को मार दो, कारखाने जला दो, मजदूरों को मार दो, किसानों को मार डालो और दुकानें जला दो, फिर साहूकारों को मारो, दफ्तरों को तोड़ दो, कर्मचारी अधिकारियों को मार दो। ऐसी आवाज बनाने की आपको क्या जरूरत और क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आप पागल हो गए? क्या आपकी बुद्धि पर भूत सवार हो गया? आपको दिल्ली आपको मिल गई, आपको पटना मिल गया, आपको मुंबई मिल गई, आपको कलकत्ता मिल गया, सारा खजाना, सारी फौज मिल गई, कायदा और कानून सबका मिल गया, बनाने और बदलने का मिल गया, तो आपने ये काम क्यों शुरू किया? अरे ये किसके लिए शुरू किया? आप क्या चाहते हो? अरे देशवासियों, आप क्या चाहते हो? आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि जब आजादी मिल गई, देश मिल गया, खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको ये बताना था स्कूलों में कि देश हमारा है, स्कूल हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, खेती हमारी, किसान हमारे, कारखाने हमारे, मजदूर हमारे, ये जितनी भी दुकानें और जितने भी देश काम मेरे, ये दफ्तर मेरे हैं और ये कर्मचारी अधिकारी मेरे हैं, ये फौज मेरी है, ये खजाना मेरा है, ये भक्ति भरना था, ये सदा भरनी थी, ये हादसा जाना था, बोध कराना था, ये ज्ञान कराना था और आपको सेवा करानी थी। ये सब कुछ आपको गुण भरने चाहिए थे। अगर आप इसमें लग जाते, आए देशवासियों, आए नेताओं, लीडरों, अगर आप इसमें लग जाते तो ये सारे देश की जो वस्तुओं का विनाश हो गया, जो वस्तुएं नाश कर दी गई, जो स्कूल जला दिए गए, बच्चों को मार दिया, किसानों को मार दिया, मजदूरों को मार दिया, ट्रेड साहूकारों को, कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया, इन छात्रों को मार डाला आपने। ये इतना बड़ा जन था, नुकसान आपने किया और माल का नुकसान किया। ये नुकसान 2 वर्षों में पूरा नहीं होगा। अरे देशवासियों, 2 वर्षों में भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ, इसको समझ लो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। जब देश आजाद हुआ था तो थोड़ी दिनों के बाद एक आवाज आई कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ की है और हम लोगों को भोजन, कपड़े और काम नहीं दे सकते।
ये आवाज उठी